हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को हम संस्कृत की जो रचनाएं हैं उनके प्रमुख कवि या लेखक के नाम बताएंगे जो आपके टेट के सिलेबस में है और 1 नंबर पक्का यहाँ से पूछा जाएगा। जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये संस्कृत की रचनाएं हैं जो कवि या लेखक ने संस्कृत में अपना रचना किया है, वही आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देख लीजिए, इधर कवि या लेखक का नाम हमने लिखा है और इधर उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखा है। यहाँ थोड़ा बाकी रह गया था तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। अगर आप लोगों का मन करेगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को यही बताएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पक्के 1 नंबर के आएंगे। चाहे आप लोगों का अगर हिंदी का सिलेबस है तो उसमें भी पूछे जाते हैं, ये सब रचनाएँ आती हैं और उनके लेखक या कवियों के नाम पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को संस्कृत में याद रहेगा तो आप लोग हिंदी में भी वही चीज़ जान जाएंगे, और अगर हिंदी का याद रहेगा तो संस्कृत में। लेकिन ये संस्कृत का महत्वपूर्ण रचना है जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अब देख लीजिए, महाकवि कालिदास ने संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक, रघुवंशम, देख लीजिए मेघदूतम और कुमार संभव, ये सभी जितनी हैं ये संस्कृत में कालिदास जी ने किया है। इसी तरह देख लीजिए, एक बार आप लोगों को फिर रिपीट करा दे रहे हैं तब आगे बढ़ रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं जो संस्कृत में इन्होंने किया है। अब देख लीजिए, महाकवि भास का क्या क्या रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं किया है, लेकिन जो संस्कृत में किया है जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसको हम बता रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए, महाकवि भास का स्वप्नवास उदत्तम, ठीक है, ये महाकवि भास का रचना है। इस तरह देख लीजिए, दूसरा जो है प्रतिज्ञा योग धारायणम, ये किसकी रचना है? महाकवि भास की रचना है। अब इसलिए इस तरह देख लीजिए, भवभूत का भी पूछा जाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण लेखक या कवि हैं और इनकी रचनाएं जितना भी हमने लिखा है ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1-2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर, आपके 1 नंबर पक्के हैं, आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्के हैं। अगर मतलब हिंदी से रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम रहेगा, रचनाएं आता है तो या संस्कृत से रिलेटेड रहेगा तब भी ये रचनाएं पूछे जाते हैं। इस तरह देख लीजिए, भवभूत की क्या क्या रचनाएं हैं? उत्तरामचरितम, ये भवभूत की रचना है। इस तरह देख लीजिए, मालती माधवम, ये जरूर पूछा जाता है। उत्तरामचरितम और ये मालती माधवम, ये सभी पूछे जाते हैं। भवभूत की रचनाओं में से, महत्वपूर्ण रचनाओं में से हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, 1-2 बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों का बहुत ही 1 नंबर का हेल्प करने में समझ लीजिए रचनाएं हैं। बाणभट्ट की कौन सी रचनाएं हैं? देख लीजिए, हिंदी में पूछा जाता है कि बाणभट्ट की रचना क्या है। कादम्बरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और हर्षचरितम जो है ये भी महत्वपूर्ण रचनाओं में से हैं, लेकिन इन्होंने संस्कृत में ये रचनाएं किया है, ठीक है। अब देख लीजिए, विष्णु शर्मा की कौन सी रचना है? विष्णु शर्मा की पंचतंत्र रचना है। महत्वपूर्ण टॉपिक में से आप लोगों को बता रहे हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं में से बता रहे हैं, इसको जरूर आप लोग बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। विष्णु शर्मा की जो रचना है ये कौन सी है? पंचतंत्र, ठीक। पाणिनि की कौन सी रचनाएं हैं? पाणिनि जी ने जो बहुत सारी रचनाएं किया, लेकिन जो अष्टाध्यायी रचना उन्होंने किया है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और संस्कृत में ही इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना किया है। इसी तरह देख लीजिए, भारवी ने कौन सी रचना संस्कृत में किया है? किरात तर्जुनीयम किया है। किरात तर्जुनीयम जो है वो संस्कृत में पूरा है, इन्होंने भारवी जी ने किया है रचना। वेदव्यास का कौन सा रचना है? वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है। इसी तरह देख लीजिए, शूद्रक जी ने कौन सा रचना किया है? मृच्छकटिका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृच्छकटिका भी बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि मृच्छकटिका के कौन से रचनाकार हैं या लेखक हैं या कवि, जो भी आएगा आप लोग जान जाइएगा कि शूद्रक जी हैं, ठीक। अब देख लीजिए, विशाखा दत्त की कौन सी रचना? विशाखा दत्त का अगर पूछा गया तो मुद्रा राक्षस, इनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका जो ये रचना है मुद्रा राक्षस
विशाखा दत्त जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। दंडी का क्या है ये भी पूछा जाता है। दंडी जी का क्या है? 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम दंडी जी का है। अब इधर देख लीजिए, उधर थोड़ा हम इधर का इधर लिख दिए हैं, ठीक है, उधर नहीं हटा तो हम इधर लिख दिए हैं। अब देख लीजिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। माघ का, महाकवि माघ का कौन सा रचना संस्कृत में है? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से है। महाकवि भास का रचना है ये। इसी तरह देख लीजिए वाल्मीकि जी का कौन सा रचना है? वाल्मीकि जी ने रामायण का किया था, ठीक, और वेदव्यास जी ने महाभारत का किया था। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा कि वेदव्यास जी महाभारत, ठीक, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। जयदेव ने संस्कृत में कौन सी रचना की थी? गीत गोविंदम। गीत गोविंदम रचना जो है जयदेव जी का वो संस्कृत में है। ये हिंदी में भी पूछा जाता है कि गीत गोविंद जो है कौन सा रचना किए थे, कौन सा मतलब लिखे थे, तो आप लोग जान जाइएगा कि ये गीत गोविंद आता, हिंदी में भी आता, गीत गोविंदम संस्कृत का रचना है इनका। पतंजलि का कौन सा रचना संस्कृत में है? महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि जी का संस्कृत में रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सभी जितने महत्वपूर्ण थे संस्कृत के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाएं। संस्कृत के प्रमुख कवि जो थे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो पूर्णतः आप लोगों को याद हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो अपने भाइयों बहनों दोस्तों में मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करके देखिएगा, बताइएगा।